तो नमस्कार स्टूडेंट्स स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी विद केतन में। तो स्टूडेंट्स आज मैं आपको कराने वाला हूं सोशल साइंस का दूसरा सेट 32/2 का पहला, ठीक है, सेकंड सेट है ये सोशल साइंस का, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि इसमें से आपको कई क्वेश्चंस आपके पेपर में या इससे रिलेटेड टॉपिक्स आपको उनमें मिलने वाले हैं। क्योंकि देखिए कहा भी जाता है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर को जरूर लगाएं पेपर में जाने से पहले, तो उसी में मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं। तो वीडियो से जुड़े रहें, तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि बाकी के पेपर भी बहुत अच्छे से जा सके और मैं आपको और सेट प्रोवाइड करवा सकूं विद सॉल्यूशन। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए जिसमें आपका पहला क्वेश्चन, देखिए हिंदी मीडियम वाले भी इस पर फोकस करते रहें। वैसे पेपर हिंदी मीडियम में भी है, आप टेलीग्राम से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। देख लीजिए हिंदी मीडियम, देखिए ये है। वहीं अब मैं सॉल्व इसका जो करूंगा वो इंग्लिश मीडियम करने वाला हूं, ठीक है। तो देखिए आंसर तो वही रहेंगे ना, ऑप्शन थोड़ी चेंज हो जाएंगे, बस आप हमें समझते जाइए, सुनते जाइए हिंदी मीडियम वालों। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न दिया गया है, द जर्मन फिलोसोफर जॉन गॉटफ्राइड बिलोंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कूल्स ऑफ थॉट। तो देखिए उसकी जो विचारधारा थी वो किस प्रकार की विचारधारा वाले स्कूल में पढ़ा था, कौन सा था, सोशलिस्ट थी, लिबरलिस्ट थी, रोमनिस्ट थी या मार्क्सिस्ट थी। तो इसका आंसर है आपका रोमनिस्ट थी। कैसी थी? रोमनिस्ट, यानी हिंदी में बोले तो रूमानी थी, ठीक है। वही सेकंड क्वेश्चन जो आपको दिया गया है वो आपका एक असर्शन और रीजन है, यानी दिया गया टू स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो, दे आर असर्शंस एंड रीजन। असर्शन जो दिया गया है वो दिया गया द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 between England and Scotland resulted in the formation of United Kingdom of Great Britain। देखिए ये बोला गया है। वहीं दूसरे में बोला गया है, इस बात सही है, वैसे यही हुआ था। रीजन देखने क्या दिया गया, इंग्लैंड वांटेड टू इम्पोज द इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड। यस, ये भी सही है। देखिए इसका आंसर जो आपका है ए एंड आर आर ट्रू और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। तो इसका देखिए दोनों सही हैं, आप देख सकते हैं हिंदी वाले। देखिए ऑप्शन वही रहेंगे, मैं अभी भी समझा रहा हूं, ऑप्शन तो पढ़ लीजिए कम से कम पहले। वहीं तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो देखिए ये क्वेश्चन देखिए सेट 1 में भी था इसी प्रकार का और यहां भी आया है। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल यानी कुस्तुनिया की संधि, वही हैम्बर्ग ग्रांटेड ऑटोनॉमी ऑफ ये वाला, वॉल्कन कॉन्फ्लिक्ट और नेपोलियन सिविल कोड। तो इसमें देखिए आपसे पूछा गया कि इनको देखिए फिर से क्रम में लगाना है। तो आपको पता है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल जो हुई थी वो हुई थी 1815 में, ठीक है। वहीं हैम्बर्ग ग्रांटेड ऑटोनॉमी टू हंगरी को कब किया था, वो किया था 1867 में। कब किया था ये? 1867 में। ये देखिए कनेक्ट। वहीं बाल्कन कॉन्फ्लिक्ट तो वही ये 19 की बात है, 1912 1913। वही नेपोलियन सिविल कोड हुआ था, लाई थी यानी नेपोलियन नागरिक संहिता 1804 में। तो इसका आंसर देखिए आपका जो रहेगा 4, 1, 2 एंड 3 ये रहेगा। तो इसका आंसर आपका रहेगा सी। देखिए 4, 1, 2 एंड 3, ठीक है। वहीं आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखिए आपका ऐसे ही दिया गया है, वहां भी आपको यही कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्ड, यानी करेक्टली मैचिंग मिलानी है आपको, यहाँ कौन से सही है। तो देखिए आपका यहाँ देखते हैं, ज्योतिर्वा फूले अमर जीवन, नहीं ये नहीं लिखी थी उन्होंने, ये गलत है। सुदर्शन चक्र सच्ची कविताएं, ये सही है। देखिए ये दिया था, ये सही है बिल्कुल। लेकिन वेट देखिए ऑप्शन डी भी, काशी बाबा का ये छोटे और बड़े सवाल, ये भी सही है। ये बुक भी इन्होंने ही लिखी थी। तो देखिए इसके आंसर आपके 2 रहेंगे, बी भी है डी भी है। जो भी अगर ऐसे क्वेश्चंस आपके में आते हैं, अगर इन दोनों में से किसी ने कोई चूज किया होगा वो दोनों को नंबर मिलेंगे, ठीक है। चाहे वो कोई बी करके आया हो या डी, जरूर नहीं है दोनों भर के आए हो, ठीक है। वहीं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फिल। जैसे नॉन मेटेलिक यानी जो अधात्विक है वो माइका होती है, तो एनर्जी मिनरल कौन सा है? नेचुरल गैस है, बॉक्साइट है, मैग्नीज है या प्लेटिनम है। तो इसका आंसर सीधा सीधा है प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस, ठीक है। वही क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो रीड द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ये देखिए मिट्टी के बारे में कैरेक्टर दिए गए हैं। देखिए ये क्वेश्चन पिछले सेट में भी था, इसमें भी आया है। तो देखिए ऐसे ही है और इससे पहचानिए कौन सी मिट्टी है। तो देखिए वो कहाँ है, इट इज़ वाइडली स्प्रेड इन द इम्पोर्टेंट सॉइल, बहुत ही ज़्यादा फैली हुई है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बोल रहा है। ये नॉर्थन प्लेन्स में पाई जाती है और ये सैंड, सिल्ट एंड क्ले से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। रेत वगैरह से, सिल्ट वगैरह से सबसे मिलकर बनी हुई है। तो ये कौन सी है? येलो है, लेटराइट मिट्टी है, ब्लैक सॉइल है या एलुवियल। ये है आपकी एलुवियल सॉइल यानी जलोढ़ मिट्टी, ठीक है।
वहीं अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपके, देखिए वो भी ऐसे ही लगभग रहने वाले हैं। मैच द फॉलोइंग है क्वेश्चन नंबर 7 में आपका दिया गया, मैच द कॉलम फर्स्ट टू सेकंड। मैचिंग आती है, देखिए क्लास 1 से करते चले आ रहे हैं, 1 2 3 4 मैचिंग आती है करने, तो वैसे ही है। तो वीट जो है वो क्या है, वीट है आपकी फूड क्रॉप है। वीट क्या है आपका, फूड क्रॉप। रागी जो है, रागी क्या है आपका, कोई बताएगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि रागी जो है वो किस प्रकार का है। रागी है आपकी मिलेट क्रॉप, ठीक है। टी है आपकी बिवरेज क्रॉप, वही मेज है आपका फूड एंड फॉडर क्रॉप, दोनों में आता है। चारा में भी यूज किया जाता है मेज को, पर खाने में भी, नॉर्मल फूड में भी। तो इसका जो आंसर आपका रहेगा वो रहेगा सी ए, ये रहा देखिए ऑप्शन सी, इसका आंसर आपका रहेगा ऑप्शन सी। ठीक, वही क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। और तो देखिए यहाँ पे भी एक ये दिया गया है, ये क्वेश्चन भी पिछले सेट में ऐसा ही पूछा गया था लगभग। तो देखिए वहाँ ये दिए गए हैं, करेक्टर दिए गए हैं, आपको पहचानना है हमारे इंडियन के बारे में। इंडिया है कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी बात कही गई है। तो देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ इंडियन स्टेट, यस ट्रू है। देयर इज फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट एनी रिलीजन इन इंडिया, यस ये भी ट्रू है। तो इसके लिए क्या करेक्टर, रिपब्लिक है, सोवर्जन, सोशलिस्ट, सेकुलर। तो इंडिया के लिए अगर मैं बात करूं तो वो होता है वर्ड सेकुलर, यानी पंथ निरपेक्ष, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है आपका डी। तो हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो देखिए वो भी लगभग ऐसे ही रहने वाले हैं। देखिए मैचिंग्स काफ़ी तरीके से आती हैं आपके में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। ये वाला क्वेश्चन आपका जो देखिए आया हुआ है, ये जुड़े हुए हैं। ये कि हमारी जो प्राइमरी लिस्ट थी वो उसमें कम्युनिकेशन था या नहीं था, यानी संचार। तो वो देखिए इसका आंसर अगर मैं बात करूँ तो इसमें ये था, यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट था हमारा। स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट में एजुकेशन नहीं था, ये गलत है। वहीं इसका आंसर देखिए ए है, इसका आंसर एक और है, को करंट लिस्ट सब्जेक्ट अडॉप्शन। तो इसमें देखिए दो ऑप्शन सही हैं आपके, ए और सी। इसमें अभी अगर किसी ने एक भी चूज किया हुआ ए और सी में से, दोनों को नंबर मिलेगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि दोनों लिख के आए आप। वही क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो देखिए वो आपका आया, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन द बेल्जियम। बेल्जियम के बारे में चूज ऑप्शन करने हैं यहाँ पर, ठीक है। वहीं पहला दिया गया आपका, ब्रुसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट विद इक्वल रिप्रेजेंटेशन। दूसरा ये दिया गया, डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर आर इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट। वहीं थर्ड दिया गया है, कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज, ओके। वहीं यहाँ दिया गया, सीरीज ऑफ मेजोरिटाइजेशन मेजर अडॉप्टेड इन बेल्जियम, नहीं नहीं ये नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो स्टेटमेंट सही है वो आपका पहला, दूसरा व तीसरा है। इसमें कौन कौन से सही है आपके, पहले, दूसरे व तीसरे, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही है। ठीक, वही क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। या क्वेश्चन तो आप आंखें बंद करके याद कर लो कि यहाँ पर वन पार्टी सिस्टम केवल हमारे चाइना में है। वन पार्टी सिस्टम कहाँ है, चाइना, याद कर लो, यही आपके सिलेबस में दिया गया है, आप ढंग से याद कर लो। वन पार्टी सिस्टम चाइना। कोई अगर टू पार्टी सिस्टम पूछे तो आप यहाँ ये लिख देंगे अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम। वहीं लोकतंत्र की बात आएगी तो वो आपका है इंडिया, डेमोक्रेसी, ठीक है। वहीं अब बढ़ते हैं आगे, वहीं क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का रूल, रूल ऑफ सिंगल इंडिविजुअल नहीं, रूल ऑफ हेरिडिटरी नहीं, वंशानुगत भी नहीं होता, एक माता पिता फिर उसका बच्चा नहीं। रूल ऑफ पीपल विद फ्रीडम, ये है देखिए स्वतंत्रता के साथ लोगों का शासन, ये ऑप्शन आपका सही है। मिलिट्री चीफ भी नहीं रहना चाहिए, तो इसका आंसर है आपका सी। वही क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हरियाणवी, राजस्थानी, गढ़वाली या उड़ीसा की उड़िया भाषा, तो वो आपका आंसर है उड़िया, जो उड़ीसा की लैंग्वेज है ना वही। तो क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। लिटरेसी रेट मेजर टू प्रपोर्शन द लिटरेट पीपल इन द ईयर एंड अबव एज ग्रुप। तो देखिए जो लिटरेसी रेट निकाली जाती है उसमें जो कम से कम 7 साल के जो आयु होनी चाहिए और उससे ऊपर के, तब उसको देखा जाता है कि उसको ज्ञान है या नहीं। 7th इसका ऑप्शन रहेगा, यहाँ आएगा आपका 7 ईयर का होना चाहिए, इससे ऊपर होना चाहिए और उसे लिखना व पढ़ना आना चाहिए। वही क्वेश्चन नंबर 15 की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए फिर से बहुत सिंपल है, आपको एवरेज निकालना मैथ में सीखा ही होगा, सिंपल सा एवरेज निकालना। यहाँ पे 4 परिवार हैं, उनकी आय दी गई है 2000, 5000, 3000 और 6000, और उनकी आपकी वीकली एवरेज इनकम निकालनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन सबको जब जोड़ देंगे फिर उसको देख कितने, 1 2 4 हैं तो 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 6 और 3 9, 9 और 5 14 और 2
16,000 है। और जब 16,000 है और 4 आ रहे हैं तो इसका आंसर क्या हुआ? 4 तो हुआ, 4,000 आंसर। तो इसका ऑप्शन है ए है ए, इसका ऑप्शन है ए। ठीक, वही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए वो है आपका, देखिए चित्र वगैरह दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। तो प्राइमरी सेक्टर में ट्रेलर नहीं, ये नहीं है। सेकेंडरी में आपका यहाँ दिया गया है फिशरमैन, सेकेंडरी में क्या दिया गया है आपका? फिशरमैन, ये भी सही नहीं है। थर्ड में आपका दिया गया एस्ट्रोनॉट, टर्सरी में कोई बताएगा इसका आंसर? तो यही आपका करेक्ट आंसर है, टर्सरी में। वही चौथ प्राइमरी सेक्टर फिर से आगे कोरियर, नहीं ये भी नहीं है। टर्सरी में एस्ट्रोनॉट है, हाँ यही बिलोंग करते हैं इससे, ठीक है। वही क्वेश्चन नंबर 17 आपका ये दिया गया है, चूज द गिवन इमेज द वर्क डन इमेज इंटर विच वन ऑफ द फॉलोइंग, किस सेक्टर में आता है? देखिए ईंट बना रहे हैं तो ये ऑर्गेनाइज सेक्टर है, नहीं है। प्राइमरी सेक्टर है, बताइए ये क्या प्राइमरी सेक्टर है? नहीं है, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, ठीक है। ये कैसा सेक्टर है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, ना ये पब्लिक सेक्टर है, ठीक है। इसका आंसर रहा आपका सी। वहीं बढ़ते आगे। तो देखिए क्वेश्चन आपका आया है, बिजली जो इम्पेयर्ड होते हैं, लेकिन क्वेश्चन तो है, ये तो हम भी करेंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरप्राइजेज बिलोंग टू द ऑर्गेनाइज सेक्टर, कौन है जो ऑर्गेनाइज सेक्टर से रिलेटेड रहता है? तो वो होती है, देखिए मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन होते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, संस्था ही तो होती है कोई कंपनी। तो देखिए इसका आंसर आपका ना मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, ठीक है। तो वहीं बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ लोन एक्टिविटीज ऑफर्ड बाय बैंक। तो टू कंप्लीट द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, या टू जनरेट प्रॉफिट टू द प्राइमरी सेक्टर ओनली, या टू इंक्रीज इनकम टू एमएनसी, नहीं, टू सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। तो लोन क्यों देते हैं? प्राइमरी पर्पज क्या है लोन देने का? तो वह आपका इकोनॉमिक ग्रोथ को मजबूत करना, जो बैंक देती हैं बड़ी बड़ी। तो इसका आंसर आपका रहेगा डी, ठीक। वहीं बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए इसी टाइप का आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 आपका देखिए क्या दिया रहा है, मैच द फॉलोइंग ग्लोबलाइजेशन विद देयर डिस्क्रिप्शन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट वो आपका किससे रिलेट करता है? वो करता है आपका इनोवेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग, कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन। आप अगर देखेंगे पढ़ाएंगे तो आपको क्लियर स्पेलिंग्स भी एक दूसरे से मिल रही होंगी। लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड, तो वो आपका देखिए इसका आंसर है आपका डी, ये इससे मैच कर गया। भाई कल्चरल एक्सचेंज की बात करूँ तो देखिए इंटरेक्शन ऑफ आइडिया वैल्यूज़, ये यहाँ से मिल गया, तो ये वाला मिलेगा आपका यहाँ से। तो इसका जो आपका ऑप्शन रहेगा वो बनने वाला है आपका सी, फिर आपका डी, फिर आपका ए, फिर आपका बी, सी डी ए बी, ये आपका है ऑप्शन सी डी ए बी, बी ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही है, ठीक है। वहीं बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई फ्रॉम द फॉलोइंग। यानी जो आपका ये बॉडी मास इंडेक्स हम निकालते हैं किस रिलेट करता है? ब्लड प्रेशर से नहीं, शुगर लेवल से नहीं, ऐसे बॉडी कंपोजिशन। इसका ऑप्शन है आपका बॉडी कंपोजिशन, असेसमेंट ऑफ बॉडी कंपोजिशन, ठीक। भैया बढ़ते हैं सेक्शन बी की ओर। देखिए हिंदी वाले देख लीजिए, देखिए हिंदी में भी मैं शो कर दे रहा हूँ, रुक दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं इसे या वीडियो रुक के, ठीक है। वहीं देखिए इसके आंसर आपको दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर दिया गया है पहला, अति लघुत्तरीय है, ये आपको कम से कम 3 से 4 लाइन का या 2 लाइन, मिनिमम 2 लाइन लिखनी पड़ेंगी इसमें। तो वहीं देखिए सेक्शन बी की बात करें तो वहाँ पहला क्वेश्चन आपको जो दिया गया है वो दिया गया कंजर्वेटिव रिजाइम सेट अप टू यूरोप इन 1815 वार ऑटोक्रेटिक, सपोर्ट द स्टेटमेंट बाय गिविंग 2 आर्ग्यूमेंट्स। तो देखिए इसमें आपको आंसर देने हैं कि क्या रहा था। देखिए मैंने इसका आंसर आपको शो कर दिया है, आप देख लीजिए, 2 आर्ग्यूमेंट्स आपको शो करने हैं, ठीक है। वहीं क्वेश्चन नंबर 22 की बात करूं तो बताया हाउ इज हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग डिफरेंट फ्रॉम वर्टिकल, कैसे थी एक्सप्लेन करनी है। तो देखिए इसका आंसर मैंने आपको शो कर दिया है, आप देख लीजिए। वहीं क्वेश्चन नंबर 23 का पहला जो आपका दिया गया है, प्रिमिटिव सब्सटेंस एंड कमर्शियल फार्मिंग में आपको अंतर बताना है, ठीक है। प्रिमिटिव सब्सटेंस एंड कमर्शियल फार्मिंग में आपको अंतर बताना है, ये आप ध्यान दीजिए। इसका आंसर मैंने देखिए आपको शो कर दिया, आप देख लीजिए। वही क्वेश्चन नंबर 32 का बी दिया गया है, डिफरेंस बिटवीन रबी एंड खरीफ क्रॉपिंग सीजन में अंतर दिया गया, रबी और जो खरीफ की जो ऋतुएं होती हैं उनमें अंतर देना है। इसका आंसर मैंने आपको शो कर दिया, आप देख लीजिए। वहीं क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया, हाउ कैन अ नेशन अचीव अ बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ
एंड एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी एक्सप्लेन बाय गिविंग एनी टू आर्ग्यूमेंट्स। यानी जो कोई एक राष्ट्र है वो किस प्रकार आर्थिक विकास और पर्यावरण पोषणीयता के बीच संतुलन प्राप्त कर सकता है, कोई दो तर्क देकर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए मैंने आपको इसका आंसर शो कर दिया है, आप देख लीजिए। वहीं बढ़ते हैं सेक्शन सी की ओर। सेक्शन सी में देखिए आपके ये दिया गया है 25 का ए, हाउ वाज अ सिल्क रूट एग्जाम्पल ऑफ ब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड एक्सप्लेन। ये आपको एक्सप्लेन करना है कि आधुनिक काल था उसके पहले युग में सिल्क मार्ग किस प्रकार से व्यापारिक संपर्कों का था। ठीक है, तो इसका आंसर मैंने आपको शो कर दिया, आप देख लीजिए। वहीं ऑप्शन बी है, हाउ डिड फूड प्रमोट लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल कॉन्टैक्ट इन द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, तो इसका भी देखिए मैंने आपको आंसर शो कर दिया, आप देख लीजिए। वहीं बढ़ते हैं अब आगे। देखिए 26 आपका क्वेश्चन जो दिया गया है वो देखिए, इंडिया प्रॉस्पेरिटी लाइज इन द एक्सपेंडिंग इन द डाइवर्सिफाइंग इट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो देखिए इसका मैंने आंसर आपको शो कर दिया है, आप देख लीजिए। बड़े बड़े हैं, बड़े हिसाब से कर रहे हैं। 3 नंबर वाले में कम से कम कोशिश कीजिए एटलीस्ट 3 पॉइंट, 2-2 लाइन के 3 पॉइंट जरूर लिखें। वही क्वेश्चन नंबर 27 है, वो आपका दिया गया, एक्सप्लेन एनी 3 रेस्पॉन्सिबिलिटी कैरिड आउट बाय द पॉलिटिकल पार्टी इन द डेमोक्रेसी। लोकतंत्र में पॉलिटिकल पार्टी की क्या भूमिका है, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपको बतानी है। आंसर देख लीजिए आप। और क्वेश्चन नंबर 28 आपका दिया गया, एग्जामाइन द सिग्निफिकेंस ऑफ क्रेडिट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है, ये आपका आंसर मैंने आपको शो कर दिया है, आप देख लीजिए। वही क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया, टेरिटरी सेक्टर हैड अ पाइवोटल रोल इन द इकोनॉमिक ऑफ द कंट्री, सपोर्ट योर आंसर विद डे टू डे एग्जाम्पल। आपको दिन ब दिन जो चीज़ है बाकायदा डेटा से आंसर शो करना है। तो देखिए इसका आंसर मैंने आपको शो कर दिया, आप देख लीजिए। वहीं सेक्शन डी की बात करूँ तो सेक्शन डी आपका यानी लॉन्ग आ चुके हैं। तो लॉन्ग में आप देखते हैं पहला दिया गया, द गांधीयन आइडिया ऑफ सत्याग्रह इम्प्रोवाइज द पावर ऑफ ट्रूथ एंड स्ट्रगल अगेंस्ट इनजस्टिस, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल। तो देखिए इसका जो आपका जो गांधीवाद का जो विचारधारा था, शक्ति की शक्ति अन्याय के विरुद्ध बल देता है, उन्होंने ऐसा कहा था, तो उनको इसको एक्सप्लेन करना है आपको। देखिए इसका आंसर मैंने आपको शो कर रखा है, आप देख लीजिए। ठीक है, वही इसका जो देखिए बी की बात करूं तो बी देगा, हाउ डिड पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटी रीजन एंड लैंग्वेज ग्रुप डेवलप अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग टू द लेट 19th सेंचुरी इंडिया, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। यानी ये कह रहा है कि 19वीं सदी के आखिर में भारत में विभिन्न समुदाय, क्षेत्र व भाषाओं संबंध अलग अलग सामूहिक अपनेपन का भाव कैसे विकसित किया। नहीं, लैंग्वेज अलग अलग थी हम लोगों के यहाँ, फिर भी हम फ्रीडम में एक साथ उतरे, कैसे किया, तो उसको एक्सप्लेन करना है आपको। तो देखिए इसका आंसर मैंने आपको शो कर दिया, आप देख लीजिए। ठीक है, वही अब बढ़ते हैं आगे। वही 31 की बात करूँ तो ध्यान दिया गया, प्रमोशंस ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन इज इंपोर्टेंट प्लैंक ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल। तो देखिए इसका भी आंसर मैंने आपको प्रॉपर तरीके से शो कर दिया, आप देख लीजिए। वहीं बी दिया गया, अगर आप ये नहीं करते तो ये करेंगे, एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल काइंड ऑफ एक्टिविटीज, यानी ऊर्जा क्या है, सभी प्रकार की क्रियाकलापों के लिए आवश्यक, उसको एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर देखिए मैंने शो कर दिया, आप देख लीजिए। वहीं 32 दिया गया है, डेमोक्रेसी इज बेटर फॉर गवर्नमेंट देन डिक्टेटरशिप, एनालाइज। यानी डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप को आपको कंपेयर करना है, उसके सपोर्ट में आंसर लिखने हैं आपको, डेमोक्रेसी के सपोर्ट में बताना है कैसे बेटर है, एनालाइज करना है। इसका आंसर मैंने शो कर दिया, आप देख लीजिए। वहीं इसके और में दिया गया, डेमोक्रेसी अकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटीज, एनालाइज। तो देखिए उसी से लगभग रिलेट करता हुआ क्वेश्चन आपसे पूछा गया, आप देख लीजिए, मैंने आंसर शो कर दिया है। 33 का ए दिया गया है, रैपिड मूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज बीन मेजर वन फैक्टर दैट स्टिमुलेट एंड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल। तो ठीक है, ये वाला देखिए मैंने आंसर आपको शो कर दिया, आप देख लीजिए। वहीं इसके बी की बात करूं, जो बी दिया गया है वो आपका आया है, फॉरेन ट्रेड इसमें इन्वेस्टमेंट पॉलिसी आर द एक्सपेक्ट ऑफ द लिबराइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल। तो देखिए इसका जो विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश नीतियों की बात आई है, इसको देखिए एक्सप्लेन करना है। मैंने इसका आंसर आपको शो कर दिया, आप देख लीजिए। ठीक है, वहीं अब आपकी आती है केस स्टडी। केस स्टडी पे बात आई है, देखिए आप केस स्टडी देख लीजिए, ये आपके यहाँ पे थोड़ी सी दी गई है, फिर अगले पेज पे है। तो देखिए केस स्टडी ये आपकी दी गई, इसमें आपको आंसर पूछ रहा है, व्हाट मेथड डिड द कॉलोनियल गवर्नमेंट एम्प्लॉय द कीप ट्रैक ऑफ द इंडियन न्यूज़पेपर। तो देखिए इसका आंसर मैंने आपको शो कर दिया है, आप देख लीजिए। वहीं दूसरा आपको जो दिया गया है इसका, हाउ डिड द कॉलोनियल गवर्नमेंट लॉ अफेक्ट द प्रेस। तो देखिए ये वाला आंसर जो आपको दिया गया है मैंने आपको शो कर दिया, वैसे काफ़ी ज़्यादा टिपिकल आंसर नहीं है,
वहीं इसका जो तीसरा दिया गया, एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ सेडिटेन कमेटी ऑफ न्यूज़पेपर, इसके अकॉर्डिंग। तो देखिए आपको पूरा पैराग्राफ शो हो रहा है, मैंने आपको इसका भी आंसर आपको इसमें से शो कर दिया है, आप देख लीजिए। वहीं अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 35 की ओर। एक और केस स्टडी है आपकी प्रोजेक्ट टाइगर वाली है, आप देख लीजिए प्रोजेक्ट टाइगर वाली। अब इसके रिलेटेड हम क्वेश्चंस देखेंगे। वहाँ ये दिया गया है, वाई वॉज प्रोजेक्ट टाइगर कंसिडर्ड द सिग्निफिकेंट स्टेप ऑफ टाइगर कंजर्वेशन। इसके सपोर्ट में आपको आंसर देने हैं, कैसे उसे अच्छा माना गया, उसका आंसर देखिए मैंने आपको शो कर दिया है, आप देख लीजिए। वहीं दूसरा जो दिया गया है आपका, व्हाट रोल डिड इंडिया प्ले इन ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन। तो देखिए ये तो बहुत बड़ा रोल प्ले किया इंडिया ने, अभी भी हमारे यहाँ ही करंट में माना जाए तो हमारे यहाँ ही जितने भी टाइगर हैं वो हमारे यहाँ ही हैं, इतने ज़्यादा। वहीं इसका आंसर देखिए, मेजर एनी टू मेजर थ्रेट टू वाइल्ड लाइफ स्पीसीज, क्या खतरा है ये आपको बताने हैं। देखिए मैंने आपको इसका आंसर शो कर दिया, आप देख लीजिए। वहीं बढ़ते हैं नेक्स्ट केस स्टडी की तरफ। तो रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड द ये लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, ये देखिए आपका दिया गया, इसमें क्वेश्चन ये दिए गए हैं। तो देखिए, हाउ मेनी लैंग्वेज वर रिकॉर्डेड एज मदर टंग इन द 2011 सेंसस ऑफ इंडिया। कितनी लैंग्वेज बोली जाती है हमारे यहाँ, कोई बताएगा? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए वैसे तो देखिए पैराग्राफ में इसका आंसर है, वैसे है इसका आंसर है 1300। हमारे इंडिया में ना जो छोटी छोटी भाषाएं उनको भी मदर लैंग्वेज माना जाता है, तो ये है। वहीं दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, हाउ वर द लैंग्वेज ग्रुप टुगेदर इन द सेंसस रिपोर्ट। ये वाला आपको दिया गया है, देखिए छोटी सी है, जो कौन कौन सी लैंग्वेज हैं, जैसे भोजपुरी हुई, मगधी हुई, बुंदेलखंडी हुई, छत्तीसगढ़ हुई, राजस्थानी हुई, ये सब ग्रुप अंडर द कैटेगरी हिंदी में ही तो आती हैं सब, ठीक है, एक संग है। देखिए इसका आंसर देखिए ये रहा, ठीक है। वहीं तीसरा दिया गया है, हाउ डज द इंक्लूजन ऑफ लैंग्वेज इन द इंग्लिश शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंट्रीब्यूट लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। तो देखिए इसका आंसर मैंने आपको शो कर दिया, आप देख लीजिए, कोई 2 पॉइंट दे दीजिए, ठीक है। भैया बढ़ते हैं नेक्स्ट, आपका सेक्शन एफ यानी मानचित्र यानी मैप करने वाले हैं। तो देखिए आपका ये दिया गया है, आपका यहाँ पे टू प्लेस ए एंड बी हैज बीन मार्क्ड ऑन द गिवन पॉलिटिकल आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। वहाँ पे देखिए मैप में आपको शो कर दिया गया है, वैसे तो यहाँ पे आपका दिया है द प्लेस वेयर गांधी ब्रॉक सॉल्ट लॉ, तो वो कौन सा था? डांडी। कौन सा था आपका? डांडी, इसमें, ठीक है। ये आपको याद कर ले, मैं पहले बता दूं। तो द प्लेस वेयर द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन हैज वॉज हेल्ड इन 1920। तो 1920 में नागपुर भी था व कोलकाता भी था, 1920 में नागपुर भी था, कलकत्ता भी था। ये आपको करना है, टिक करना है, नागपुर और कलकत्ता। मैं आपको मैप में शो करते हुए दिखा दूंगा अभी, ठीक है। वहीं आपका देखिए यहाँ पर पूछा गया है ऑन द 3 पॉलिटिकल आउटलाइन, इसको हटा देता हूँ मैं पहले। तो यहाँ पे देखिए पूछा गया आउट द 3 करने हैं इसमें से, जैसे सलाल डैम, कालापक्कम, बेंगलुरु सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क और मोरोमुंगू मेजर सी पोर्ट। तो सलाल डैम की जब बात आ रही है तो ये कहाँ पर है, पता है आपको? सलाल डैम, तो ये आपका उत्तराखंड की बात हो रही है, ठीक है। ये कहाँ की बात हो रही है? आपके उत्तराखंड की। यहाँ उत्तराखंड लोकेट करना है, ये मैप में आपको शो करा दूंगा। वहीं दूसरा दिया गया है कालपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात हो रही है, तो ये आपका तमिलनाडु है, यहाँ आपको शो करना, मैं मैप में आपको दिखा दूंगा। वहीं दिया गया नेम द स्टेट वेयर मोरमुगाओ सी पोर्ट इज लोकेटेड। तो मोरमुगाओ जो है आपका, वो मैं देखिए ये वाला करा रहा हूँ, वो आपका है कहाँ पे? ये है आपका गोवा में। वहीं बेंगलोर वाला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है, वो आपका है कहाँ पे? कर्नाटक में। बेंगलोर तो सबको पता है कहाँ है, कर्नाटक में। तो देखिए सबके मैप मैंने आपको शो कर दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। देखिए तो यही चीज़ थी, देखिए यहाँ पे तो बिजली इम्पैक्ट होते हैं वो आपको दिखाए जाते हैं। मैप आपका देखिए ये है, यहाँ पर आपको ऐसे शो किया गया है, यहीं पे आपको फिल करना, मैं आपको इसका आंसर शो कर दे रहा हूँ सभी, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दें, पर वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। बस शाम को और वीडियो आएंगी एक और पेपर से रिलेटेड, उसके लिए तैयार रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।